एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे जनवरी से अगस्त 2024 के टॉप 100 क्वेश्चंस जो करंट अफेयर्स के हैं उनका रिवीजन हम करेंगे। और ये कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन हम इस क्लास में करेंगे। और इस क्लास के लास्ट में हम मोदी 3.0 की भी चर्चा करेंगे, तो अंत तक बने रहें। और यह क्लास आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारी क्लास। 56वीं खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का विजेता कौन रहा है? तो इसका विजेता रहा है महाराष्ट्र। और खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। पेरिस ओलंपिक समिति की जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये है बिल्किस मीर। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला है नीता अंबानी। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के रचयिता कौन है? सैम पित्रोदा हैं। भारत सरकार ने 7वें पोर्ट का परिचालन का अधिकार हासिल कर लिया है, तो यह किससे हासिल किया? म्यांमार से। और भारत और म्यांमार के मध्य कालाधन प्रोजेक्ट स्थित है। लक्षद्वीप में ब्रांच ओपन करने वाला पहला प्राइवेट बैंक कौन सा है? तो ये हो जाएगा HDFC बैंक। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। कंप्यूटिंग का नोबेल अवार्ड AM ट्यूरिंग पुरस्कार किसको दिया गया? एवी विक्टरसन को दिया गया। TM कृष्णा को कौन सा अवार्ड दिया गया? संगीत का कलानिधि अवार्ड। मिशेल टेलग्रांड को कौन सा अवार्ड दिया गया? एबल अवार्ड, जिसे मैथ्स का नोबेल अवार्ड कहा जाता है। रिकेन यामामोटा जो जापान के हैं और इनको 2024 का प्रित्ज़कर पुरस्कार दिया गया। तो आपको बताना है कि इसका संबंध किससे है। और पहला प्रित्ज़कर पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहले भारतीय कौन थे जिनको प्रित्ज़कर पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है? इंडिया की पहली हाइब्रिड पिच को कहाँ पर स्थापित किया गया है? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास मिशन विक्टर हेज किसने करने की घोषणा की है? अमेरिका के द्वारा की गई है। नेवी के प्रमुख अभी हाल ही में कौन बने हैं? दिनेश कुमार त्रिपाठी। आर्मी के अध्यक्ष बने हैं उपेंद्र द्विवेदी। तो एयरफोर्स के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप का निर्यात अभी हाल ही में किस देश को किया गया है? फिलीपींस को किया गया है। और यहाँ की राजधानी का नाम है मनीला। और यहीं पर रैमन मैग्सेसे अवार्ड प्रदान किया जाता है। तो 2023 में यह अवार्ड दिया गया था डॉक्टर रवि कन्नन को। अभी हाल ही में 2024 में रैमन मैग्सेसे अवार्ड किसको दिया गया है? और पहला रैमन मैग्सेसे अवार्ड पहले भारतीय विनोबा भावे थे जिनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट खिताब सबसे कम उम्र में किसके द्वारा जीता गया? डी गुकेश के द्वारा जीता गया। 18वीं लोकसभा के पहले सांसद का नाम क्या था? मुकेश दलाल, जो सूरत से सांसद हैं। सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूरपुरम महोत्सव कहाँ पर किया जाता है? केरल में। और केरल का नववर्ष या मलयालम नववर्ष कहलाता है विशु। यहीं पर मकर विलक्कू, कल्पथी रथ महोत्सव आदि महोत्सव मनाए जाते हैं। लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला फुटबॉलर का नाम क्या है? एथानी बोनामाटी, जो स्पेन की हैं। और स्पोर्ट्समैन हैं नोवाक जोकोविक। 2024 T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं उसेन बोल्ट, युवराज सिंह और क्रिस गेल। दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर या विटली अवार्ड किसको प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है पूर्णिमा देवी बर्मन, जो असम की रहने वाली हैं। गोल्डमैन अवार्ड किसको दिया गया? आलोक शुक्ला को दिया गया। फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया? मोहम्मद सलेम को। और आर्यभट्ट पुरस्कार किसको दिया गया? पावुलूरी सुब्बा राव को दिया गया या P सुब्बा राव को प्रदान किया गया है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक कितनी है? 159 है। और इसको जारी करने वाली संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। और 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी मनाया जाता है। GST अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? संजय कुमार मिश्रा। GST का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 246A और GST काउंसिल का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 279A में किया गया है। और ये इसको 101वें संविधान संशोधन के द्वारा 122वें बिल के रूप में पेश किया गया था। और इसको 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। पैराफिन ईंधन संचालित रॉकेट SR-75 का पहली बार सफल परीक्षण किस कंपनी ने किया है? हाई इम्पल्स कंपनी ने किया है। पुरुष और महिला दोनों वर्गों में थॉमस और उबेर कप किसने जीता है?
तो 2024 में ये चीन के द्वारा जीत लिया गया है और ये बैडमिंटन से संबंधित है। तो आपको बताना है कि बैडमिंटन के वे 2 खिलाड़ियों की जोड़ी कौन सी है जिनको नवीनतम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड प्रदान किया गया है। वायुसेना के द्वारा ऑपरेशन बॉम्बी बकेट कहाँ पर चलाया गया? उत्तराखंड में जंगलों की आग बुझाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन इंद्रावती इसको हैती में चलाया गया और ऑपरेशन अजय इसको इजराइल में चलाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस अभी हाल ही में यूएनओ के द्वारा कब मनाने की घोषणा की है? तो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाया गया है 25 मई को। 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 का विजेता कौन है? तो इसका विजेता है मलेशिया। तो इसका विजेता है जापान, लेकिन इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष मलेशिया में किया जाता है और मलेशिया की राजधानी का नाम है कुआलालंपुर और यहाँ की मुद्रा का नाम है रिंगिट। साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान किसको दिया जाता है? रस्किन बॉन्ड को। 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं श्याम निखिल और 84 में थे आर वैशाली रमेश बाबू। और पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो पहले ग्रैंड मास्टर का नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और इनको पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 1991-92 में प्रदान किया गया था, जिसका वर्तमान नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। पहला विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2024 का मनाया गया है 20 मई को। विश्व आलू दिवस मनाया गया है 30 मई को और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है 23 अगस्त को। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया था और उस बिंदु का नाम है शिव शक्ति पॉइंट। तो इस दिन को यादगार बनाने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस ये मनाया जाता है 11 जून को और अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2024 किसको दिया गया है? जेनी अर्पनबेक को दिया गया है और कैरोस साहित्य के लिए यह अवार्ड दिया गया है। और 2023 में गीतांजलि श्री को टॉम्ब ऑफ सैंड या रेत की समाधि के लिए दिया गया और रेत की समाधि को ट्रांसलेट करने वाले थे डेजी रॉकवेल। सागा दावा फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? सिक्किम में और यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। रेमल चक्रवात अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आया है, तो इसका नामकरण किसने किया? ओमान ने और इसका अर्थ है रेत। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में पहली बार क्या मनाया गया है? भारत पर्व मनाया गया है और इसी फेस्टिवल में ग्रांड पिक्स श्रेणी के विजेता पहले भारतीय फिल्म निर्माता का नाम है पायल कपाड़िया। और कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है फ्रांस देश में। यूएनओ ने वर्ष 2023 में मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया है? राधिका सेन को दिया है। अमल कलूनी अवार्ड किसको दिया गया है? आरती को मिला है, जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। और अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 इसका आयोजन रांची झारखंड में किया गया है। गोल्डन राइस और बीटी बैंगन को बैन करने वाला व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगाने वाला देश है फिलीपींस और यहाँ की राजधानी मनीला और यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। कासा किस देश की पहली स्पेस एजेंसी बनी है? तो ये बनी है साउथ कोरिया की। बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है सुनीता विलियम्स। वेलेंटीना टेरेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। आम चुनाव 2024 में मतदान परसेंट कितना है? 65.79% है और कुल वोटर 64.2 करोड़ वोटर्स ने भाग लिया। 79वें संयुक्त राष्ट्र सभा इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं फिलेमोन यांग, जो कैमरून के से संबंधित हैं। फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज, जो स्पेन के रहने वाले हैं। और फीमेल का खिताब जीता ईगा स्वेटेक, जो पोलैंड की रहने वाली हैं। आत्मकथा सोर्स कोड का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है बिल गेट्स से और 2025 में यह ऑटोबायोग्राफी आएगी। पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का मनाया गया है 11 जून को और ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम है मोहन चरण मांझी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू और यहाँ के डिप्टी सीएम है पवन कल्याण। सिक्किम के मुख्यमंत्री का नाम है प्रेम सिंह तवांग और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और हरियाणा के हैं नायब सैनी। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 129 और इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। हेडक्वार्टर जिनेवा में स्थित है, लेकिन इसकी शीतकालीन बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में की जाती है। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? पुगलिया, इटली में किया गया। दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में महाराजगंज में स्थित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
ने अभी हाल में लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर पद पर किसको अपॉइंट किया था? तो अपॉइंट किया था भर्तृहरि मेहताब को। लेकिन लोकसभा के स्पीकर 18वीं लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला बन गए हैं। यूनेस्को में शामिल भारत के पहला साहित्यिक शहर कौन सा है? तो यह है कोझिकोड केरल का। और भारत का पहला म्यूजिक सिटी कौन सा है? तो यह हो जाएगा ग्वालियर मध्य प्रदेश का। इंडियन एयरफोर्स ने होपैक्स अभ्यास किस देश के साथ किया? तो मिस्र के साथ किया। T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसने जीता? भारत ने। और किसको हराकर? साउथ अफ्रीका को हराकर। लेकिन इसका आयोजन अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में किया गया था। 1 जुलाई 2023 को कौन कौन से कानून लागू हुए हैं? तो ये 3 कानून लागू हुए हैं। भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS और BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये तीनों लागू हो गए हैं। तो आपको बताना है कि इन तीनों की जागरूकता के लिए और संज्ञान ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। भारत सरकार ने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट जारी करने के लिए कौन से पोर्टल को लॉन्च किया है? सूची पोर्टल। 24वां SCO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? अस्थाना में। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी संघाई 5 के रूप में, लेकिन 2001 में इसका नाम SCO हो गया। 2017 में इसमें भारत और पाकिस्तान शामिल हो गए। 2023 में इसमें 9वां सदस्य के रूप में ईरान शामिल हो गया और 2024 में अभी हाल ही में 10वां सदस्य के रूप में बेलारूस को इसमें शामिल किया गया है। बेलारूस की राजधानी का नाम है मिन्स्क। नवरत्न कंपनी का दर्जा अभी हाल में किसको दिया गया है? मजगांव डॉक लिमिटेड जो मुंबई की कंपनी है। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का आयोजन कहाँ पर किया गया? इंडिया में भारत मंडपम नामक स्थान पर किया गया। 21 से 31 जुलाई 2024 को यह आयोजन किया गया था। और इसमें भारत के एक साइट है मोइदम, जो असम में अहोम साम्राज्य थे उनके कब्रिस्तान को कहा जाता है मोइदम। इसको 43वें साइट के रूप में शामिल कर लिया गया है। और इसका 45वें सत्र का आयोजन कहाँ पर किया गया था? सऊदी अरेबिया में। और इसमें भारत की 2 साइट को शामिल किया गया था, 41वें और 42वें। शांति निकेतन और होयसल मंदिर को शामिल किया गया था। ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम है कीयर स्टारमर। और नाटो के प्रमुख कौन है? तो यह है मार्क रूटो। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और स्थापना के समय इसमें 12 सदस्य शामिल थे। और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम स्थित है। और इसका नवीनतम 31वां सदस्य कौन बना था? फिनलैंड। और 32वां अभी हाल में स्वीडन बना है। साइमन मॉक किसके अध्यक्ष हैं? तो इंडिया के पहले AI यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं साइमन मॉक। SCO का 10वां सदस्य बना है बेलारूस, राजधानी है मिन्स्क। और नाटो का 32वां सदस्य है स्वीडन और इसकी राजधानी का नाम है स्टॉकहोम। ईरान के राष्ट्रपति अभी हाल ही में कौन बने हैं? मसूद पेजेस्किन। और यहाँ के जो राष्ट्रपति थे उनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई थी इब्राहिम रईसी की। इंडियन आर्मी के पहले स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल ने सफल परीक्षण कर लिया है। तो इसका नाम है रुद्रम फर्स्ट। उत्तर प्रदेश की हाथरस भगदड़ जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया है? ब्रिजेश श्रीवास्तव। और पेपर लीक को रोकने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई? के राधाकृष्णन समिति। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष लेखा समिति से संबंधित कौन सी समिति बनाई गई है? विश्वनाथ गोल्डर समिति बनाई गई है। सैन्य उपकरण जोरावर का संबंध किससे है? तो यह स्वदेशी हल्का टैंक है। आत्मघाती ड्रोन कौन सा है? नागशस्त्र फर्स्ट। पश्चिमी घाट में खोजी गई नई प्रजाति का नाम हैब्रो सिस्टम स्वामीनाथन किसके नाम पर रखा गया है? MS स्वामीनाथन के नाम पर। और यह कौन सी प्रजाति है? तो यह जंपिंग स्पाइडर की प्रजाति है। बागवानी श्रेणी में बेस्ट स्टेट या कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? नागालैंड को। और पशुपालन श्रेणी में हरियाणा को यह अवार्ड दिया गया है। और ओवरऑल कैटेगरी में महाराष्ट्र टॉप पर रहा है। संविधान हत्या दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है? 25 जून को। क्यों? क्योंकि तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल 25 जून 1975 को लगा था, जो इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था। पहला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? गोवा में। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है उत्तराखंड राज्य। गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है? रिगोबर्टा मेंचू को। और नेल्सन मंडेला अवार्ड किसको दिया गया? विनोद गनात्रा और निमहांस जो मेंटल हेल्थ संस्थान है उसको दिया गया है। ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं अभिनव बिंद्रा।
अभिनव बिंद्रा, इनका संबंध है शूटिंग से और 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने पहला व्यक्तिगत गोल्ड जीता था। 43वीं यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कौन सी है? मोइदम, जिसे असम में अहोम राजवंश के कब्रिस्तान कहा जाता है। और 42वीं साइट का नाम था होयसल मंदिर, 41वीं थी रामसर साइट, 40वीं का नाम था धौलावीरा और 39वीं थी रुद्रेश्वर मंदिर या रामप्पा मंदिर। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर कौन था? तो ये थे फ्रिज टोपी। और 50 मीटर राइफल्स 3 पोजीशन इवेंट में इसमें ब्रॉन्ज मेडल स्वप्निल कुसाले के द्वारा जीता गया था, जो महाराष्ट्र के रहने वाले थे। इसमें भारत ने 0 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। और पहला ब्रॉन्ज मनु भाकर ने जीता और दूसरा ब्रॉन्ज मनु भाकर और सरबजोत सिंह के द्वारा जीता गया 10 मीटर एयर पिस्टल में। पेरिस ओलंपिक टेनिस में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? गोल्ड। तो इसमें गोल्ड जीता नोवाक जोकोविक के द्वारा और नोवाक जोकोविक सर्बिया के रहने वाले हैं। भारत की ओर से समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? PR श्रीजेश और मनु भाकर। और उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे PV सिंधु और शरद कमल। शरद कमल का संबंध है टेबल टेनिस और PV सिंधु बैडमिंटन से संबंधित। PR श्रीजेश हॉकी के गोलकीपर हैं और मनु भाकर ये शूटिंग से संबंधित हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति का भी हाल ही में निधन हो गया है। तो इनका संबंध था भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है ए पैशन ऑफ डांस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी हाल ही में किस देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर। तो ये दिया गया है फिजी का और अभी हाल में फिजी और तिमोर लेस्टे की यात्रा पर गई थी। पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? गोविंद राजन को। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीत लिया है? ब्रॉन्ज। और किसको हराकर जीता? स्पेन को हराकर जीता। और नीदरलैंड ने इसमें गोल्ड और जर्मनी ने इसमें सिल्वर मेडल जीत लिया है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी किस्म का संबंध किससे है? तो ये नारियल की किस्म है। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में इंडिया ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 71वां। और पहला स्थान पर कौन रहा है? पहले पर रहा है अमेरिका, दूसरे पर रहा है चाइना। और अमेरिका ने इसमें 40 गोल्ड और टोटल 126 मेडल जीत लिए हैं। और 62वें स्थान पर रहा है पाकिस्तान, जिसने केवल 1 गोल्ड जीत लिया है। भारत सरकार के द्वारा अभी हाल ही में दूसरा परमाणु पनडुब्बी को लॉन्च किया गया है। तो उसका नाम है INS अरिघात, जिसे विशाखापट्टनम से रक्षा मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया। और पहली पनडुब्बी कौन सी थी? पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम था INS अरिहंत। स्विट्जरलैंड के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में पार्डो अला कैरियरा या कैरियर लेपर्ड अवार्ड से सम्मानित पहले भारतीय कौन है? तो ये हैं शाहरुख खान। WHO ने दूसरी बार वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर लिया है। तो किस बीमारी के लिए घोषित किया? एमपॉक्स या मंकी पॉक्स। DRDO के द्वारा लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब का सफल परीक्षण अभी हाल ही में किया है, उसका नाम है गौरव। इसरो ने EOS 08 यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 को लॉन्च किया है SSLV D3 से। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल से इसको लॉन्च किया है। UN में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो ये है P हरीश या पर्वत ननी हरीश। भारत के कैबिनेट सचिव अभी हाल ही में कौन बने हैं? TV सोमनाथन बने हैं। 17वें फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? तो ये है मलयालम फिल्म अट्टम। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया ऋषभ शेट्टी को कंतारा फिल्म के लिए। और हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया गुलमोहर को। पेरिस पैरालंपिक 2024 के ध्वजवाहक कौन है? तो ये हैं सुमित अंतिल और भाग्यश्री। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अभी हाल ही में कौन बने हैं? तो ये बने हैं KC वेणुगोपाल और ये लोकसभा में विपक्ष का नेता बनता है। और इसकी स्थापना 1919 के अधिनियम के तहत 1921 में हुई। इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के शामिल होते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया है? 23 अगस्त को मनाया गया है। भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनियन को कहाँ पर स्थापित किया गया है? अमेरिका में। भीष्म क्यूब्स मोबाइल अस्पताल अभी हाल ही में भारत के द्वारा किसको उपहार दिया गया है? तो ये दिया गया है यूक्रेन को। किस UT में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? तो लद्दाख में नए 5 जिले बनाने की घोषणा की गई है। वहाँ पर पहले 2 जिले होते थे, लेह और लद्दाख। अभी वहाँ पर 5 नए जिले बनाए जाएंगे। एकीकृत पेंशन योजना अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है महाराष्ट्र। ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम को मिलाकर यूनिफाइड पेंशन स्कीम बन जाती है। तो UPS को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र राज्य।
आईसीसी के अध्यक्ष अभी हाल में कौन बने हैं? जय शाह, पहले थे ग्रेग बर्कले। और भारत की ओर से पहले आईसीसी के अध्यक्ष कौन थे? जगमोहन डालमिया। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वर्धमान बंदरगाह की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? महाराष्ट्र में। पेरिस पैरालंपिक में भारत ने अब तक कितने गोल्ड जीत लिए हैं? 7 गोल्ड जीत लिए हैं, लेकिन अब यहाँ पर हम देखेंगे 6 गोल्ड। और 6 गोल्ड किसने जीते हैं? अवनी खेरा ने, जो शूटिंग से संबंधित है। नीतीश कुमार बैडमिंटन से संबंधित है। सुमित अंतिल भाला फेंक। हरविंदर सिंह तीरंदाजी से। धर्मवीर क्लब थ्रो। और प्रवीण हाई जंप से संबंधित हैं। जो 7वां गोल्ड जीता है तो उसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। भारत रत्न 2024 कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 5 व्यक्तियों को दिया गया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लाल कृष्ण आडवाणी, ये बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और ये पूर्व उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। एम.एस. स्वामीनाथन, इनको भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है और हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई थी। पी.वी. नरसिम्हा राव, ये इनको भारत की विदेश नीति, भारत के प्रधानमंत्री रह चुके और विदेश नीति के लिए इनको यह अवार्ड दिया। चौधरी चरण सिंह, इनको किसानों का मसीहा कहा जाता है और इनके जन्म दिवस पर 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। अब हम देखेंगे पद्म विभूषण 2024, ये भी 5 व्यक्तियों को देगा और मरणोपरांत दिया गया बिंदेश्वर पाठक को, जिनको भारत में सुलभ शौचालय का जनक माना जाता है। वेंकैया नायडू, ये भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। पद्मा सुब्रमण्यम और वैजयंती माला, इनका संबंध है भरतनाट्यम से और ये तमिलनाडु की रहने वाली हैं। मेगा स्टार चिरंजीवी, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आइस हॉकी में होते हैं, अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जीके और मोदी 3.0 के क्वेश्चन। आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 और इसकी बॉल का नाम होता है पक। खो-खो और बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। कबड्डी और वाटर पोलो में 7 और नेट बॉल में भी 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 और वाटर पोलो में 7। हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। अब हम देखेंगे मोदी 3.0। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी को कौन कौन सा विभाग दिया गया है? प्रधानमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग भारतीय प्रधानमंत्री को दिया गया है। राजनाथ सिंह, ये कौन है? ये रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं। नितिन गडकरी, ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। जेपी नड्डा, जो पहले बीजेपी के राष्ट्र अध्यक्ष होते थे, उनको स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे, इनको कृषि मंत्री बना दिया गया है। निर्मला सीतारमण, ये पहले भी वित्त मंत्री थी और अब भी वित्त मंत्री हैं और ये ही जीएसटी काउंसिल की अध्यक्ष हैं। एस जयशंकर कौन है? ये विदेश मंत्री हैं। मनोहर लाल खट्टर, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री होते थे, लेकिन अभी इनको महुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और बिजली मंत्री बना दिया गया है। एच.डी. कुमारस्वामी, इनको भारी उद्योग और इस्पात मंत्री बना दिया गया है। पीयूष गोयल, इसको वाणिज्य उद्योग मंत्रालय इनको प्रदान किया गया है और वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ही जीआई टैग प्रदान किया जाता है और जीआई टैग से संबंधित अधिनियम है 1999 का और इसको 2004 में लागू किया गया था। धर्मेंद्र प्रधान भारत के शिक्षा मंत्री हैं। जीतन राम मांझी, ये एमएसएमई मंत्री हैं। लल्लन सिंह, ये पंचायती राज मंत्री, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। सर्बानंद सोनोवाल, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री हैं। वीरेंद्र कुमार, ये सामाजिक न्याय मंत्री हैं। राजा राम मोहन नायडू, ये विमानन मंत्री हैं। प्रहलाद जोशी, ये उपभोक्ता मामले मंत्री हैं। जुएल जोराम, ये जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। गिरिराज सिंह, ये कपड़ा मंत्री हैं। अश्विनी वैष्णव, ये रेल मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और दूरसंचार मंत्री हैं। भूपेंद्र यादव, ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, ये संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं। अन्नपूर्णा देवी, ये महिला और बाल विकास मंत्री हैं। किरण रिजिजू, ये संसदीय कार्य मंत्री, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। हरदीप सिंह पुरी, ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। मनसुख मंडाविया, ये श्रम और रोजगार मंत्री हैं और युवा मामलों और खेल मंत्री भी हैं। जी किशन रेड्डी, ये कोयला और खान मंत्री हैं। चिराग पासवान, ये खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है चिराग पासवान। CR पाटिल, ये जल शक्ति मंत्री बने हैं।
अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन, जो 2-4 ही क्वेश्चन हैं। आलमगीर किसका नाम होता था? औरंगजेब का, जिसकी मृत्यु हुई थी 1707 में, और इसका अर्थ होता है विश्व विजेता। इसे जिंदा पीर भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी गई है। कविराज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, और इसे भारत का नेपोलियन वी.एस. स्मिथ के द्वारा कहा गया था। और नेपोलियन कहाँ का शासक था, तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता था? अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को किस नाम से जाना जाता? लाख बख्श। और इसी ने ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी सन 1206 में। 1206 में ये गुलाम वंश के संस्थापक थे। तो आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत पर किन 5 वंशों ने शासन किया है, तो उनका क्रम अनुसार नाम बताना है कि कौन कौन से 5 वंशों ने शासन किया था। बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में, और इसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया, और औरंगाबाद का वर्तमान नाम है संभाजी नगर। और बीबी के मकबरे को ताजमहल की भद्दी नकल कहा जाता है। कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1925 में हुआ था, और पहली भारतीय महिला बनी थी सरोजिनी नायडू। और पहली महिला जिसने अध्यक्षता की थी, तो ये की थी एनी बेसेंट ने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? 1923 में। 1 जनवरी 1923 को सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और ये सी.आर. दास का मानना था कि सड़कों के बजाय संसद में लड़ाई लड़नी पड़ेगी। साइमन कमीशन का निर्माण कब किया गया था? 1927 में। और ये भारत आया था 1928 में। इसमें 7 सदस्य थे और सभी अंग्रेज थे, इसलिए साइमन को बैक के नारे लगाए गए। और नारे लगाते हुए अंग्रेजों ने लाठीचार्ज किया, और लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने जनवरी से अगस्त तक के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस को देखा और मोदी 3.0 देखा, और इसके बाद हमने कुछ जीके के क्वेश्चंस की भी चर्चा की। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।